नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे प्रगति पत्रक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां किस प्रकार किससे करना है और साथ में रिजल्ट शीट को किस प्रकार से बनना है। जहां असमंजस की स्थिति बन रही है रिजल्ट बनाने में शिक्षकों के द्वारा, तो उसे हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखा गया है जहां 18 दिसंबर को एक आदेश जारी हुआ था, वही मार्च में जो आदेश जारी हुआ है उसमें पूरी प्रविष्टियां नहीं दी गई हैं, तो हम एक नए आदेश के तहत इसे देखेंगे किस प्रकार से हमें रिजल्ट बनाना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ में लाइक बटन को जरूर दबाइए जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 का मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि करना है और प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टि की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी का 20 अंक का होना चाहिए। वहीं वार्षिक परिणाम जो जनवरी, फरवरी, मार्च और 20, 50, 50 यानी टोटल 120 अंक का रहेगा। ये मिडिल सेक्शन का बता रहा हूँ, 6 से लेकर के 8 तक का। वहीं प्राथमिक सेक्शन में यानी 3 से 5 तक का 4 विषय का रहेगा। ये 6 विषय का है। और तो दोस्तों ऐसा इसमें दिया गया है। अगला पॉइंट में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। साथ में दिया गया है प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषय के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। तो इससे ही इस आदेश को हम विस्तार पूर्वक जहां पर दिया गया है, उमरिया जिले के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझाया गया। तो उस आदेश को हम देखते हैं। ये आदेश जारी किया गया है और इसमें क्लियर किया गया है। जैसे कि आप इसे पॉज करके पूरा पढ़ना हो तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। और हम वहीं पर जाते हैं जहां पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। और साथ में इसमें एक टेबल और देखते हैं जहां पर प्राथमिक जो पहली से दूसरी क्लास के कुल तीन विषयों की संख्या, पहली से दूसरी क्लास में 3 विषय रहते हैं, वहाँ प्रति विषय 120 यानी महायोग 360 का होगा। वहीं 3 से 5वीं क्लास का 4 विषय होते हैं और 120 अंक के मान से 480 का महायोग होगा। वहीं 6वीं से लेकर 8वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 120 प्रति विषय अंक के हिसाब से 720 का टोटल महायोग होगा। ये देखने के बाद अब चलते हैं दोस्तों जहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई है कन्फ्यूजन की, तो उसमें हम देखते हैं। जहाँ पर पहले चौथा पॉइंट देखते हैं और 5वां पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले चौथा पॉइंट जो दिया गया है, प्रगति पत्रक में शैक्षणिक क्षेत्र में केवल अर्धवार्षिक प्रतिभा पर जनवरी, वार्षिक मूल्यांकन फरवरी, मार्च के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड प्रदान किए जाएं एवं अप्रैल से दिसंबर तक के कॉलम में डैश लगाया जाए। तो ये तो हमारा शैक्षणिक क्षेत्र के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। जहां कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई है वो शायद शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाले उस पर हुई। तो उसे हम देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है क्लियर कि हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कार्यक्रम अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इस दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक गुणों के 5 जो गुण होते हैं, व्यक्तिगत सामाजिक गुण जो कि 10 गुण होते हैं, पर शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन पत्रक व प्रगति पत्रक में सीधे ओवरऑल ग्रेड प्रदान किए जाएं। इन गुणों में अंकों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी और ना ही इनके अंक रिजल्ट यानी परीक्षा फल में जोड़े जाएंगे। तो जो रिजल्ट बनेगा वह जो टोटल ग्रेड बनेगी रिजल्ट का, तो वो है शैक्षणिक क्षेत्र के मूल्यांकन पर बनेगी। साथ में शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का ओवरऑल ग्रेड दिया जाएगा, जो कि लास्ट में वार्षिक परिणाम में आपको भरना है। तो हम प्रगति पत्रक में देखते हैं इसे किस प्रकार से। तो दोस्तों प्रगति पत्रक का यह पहला पेज है जहां पर सामान्य जानकारी फिलअप की जाती है और ये इसे भरने के बाद फिर हम बैक साइड में इसके अंक भरते हैं, तो उसे देखते हैं। तो दोस्तों ये बैक साइड वाला प्रगति पत्रक है और यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन और उसका ग्रेड भरा जाता है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डैश लगा हुआ है। और यहाँ पर हमें इसमें जैसा कि ये थोड़ा सा आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। और वार्षिक का यहाँ पर 20 नंबर का ग्रेड भरना है। 20 नंबर में से जितने भी छात्र के स्टूडेंट के जो नंबर आए जनवरी माह में जो कि प्रतिभा पर्व, और वार्षिक मूल्यांकन जो कि फरवरी मार्च में हमने जो वर्कशीट में जो अंक दिए हैं उसका ग्रेड यहाँ पर भरना है। तो इसमें जैसा कि
एक चीज़ और क्लियर यहाँ पर देखते हैं हम, और जैसा कि दिया गया है तो यहाँ पे हम इसके ग्रेड भर देंगे, जैसे कि ए, वी, और जो भी आया यहाँ पे फाइनल ये ग्रेड भरने के बाद ये इस प्रकार से पूरा फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे दिया गया है शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो इसमें स्पष्ट आदेश दिया है कि ये इसका जो ग्रेड है, और तो यहाँ पर भी जनवरी, फरवरी, और ये यहाँ पर भी इसे डैश लगाना है। और वार्षिक परिणाम में यहाँ पर आपको ग्रेड इसमें देना है, ओवरऑल ग्रेड देना है, ए बी आपको जो भी है। वहीं इसमें जो 10 जहाँ पर गुणों का मूल्यांकन किया जाता है 10 के आधार पर, तो इसे भी दोस्तों यहाँ पर भी जनवरी फरवरी इसमें ये सभी जगह डैश होना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें ग्रेड अंकित करना है छात्र की, उसके आधार पर ईमान, जो भी सहयोग, नियमितता, संबंधता, स्वच्छता वगैरह, और तो यहाँ ग्रेड भरना है। बाकी ये सभी ओवरऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भरना है। और साथ में दोस्तों जो रिजल्ट शीट किस प्रकार से तैयार करना है तो उसे देखते हैं हम, और साथ में ग्रेड भी तो वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पूर्व माध्यमिक सत्र का ये भरना है। तो इसे किस प्रकार से भरा जाएगा, और जैसा कि यहाँ पर दोस्तों छात्र का अनुक्रमांक भरा जाएगा, वहीं पर विद्यार्थी का स्कॉलर पंजी, प्रवेश पंजी क्रमांक भरा जाएगा, और साथ में अनुक्रमांक के बाद विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, और समग्र आईडी, परिवार आईडी, आधार कार्ड, ये भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ, और ये इनमें कोई कट पिट नहीं होना चाहिए, ये फ्रेश होना चाहिए साथ में डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद। अब चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर जो वार्षिक मूल्यांकन किया जाना है। अब यहाँ इसे इस प्रकार से भरेंगे दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया है प्रथम भाषा तो ये हिंदी के, यहाँ पर अंक भरेंगे, यहाँ पर द्वितीय भाषा इंग्लिश के, यहाँ संस्कृत के, और गणित विज्ञान के अंक भरने के बाद सामाजिक विज्ञान, अतिरिक्त विषय इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे डैश लगाएंगे। ये यहाँ अंक भरने के बाद सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो यहाँ पर ग्रेड जो हमने वार्षिक अभी प्रगति पत्रक में दी थी उसमें ए बी सी जो भी ग्रेड देना है ये, और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर इसमें यहाँ पर ग्रेड अंकित की जाएगी। और साथ में टोटल ये इन सभी अंकों का जो 6 सब्जेक्ट में जितना भी उसे अंक प्राप्त हुए यहाँ पर उसका नंबर दिए जाएंगे। नंबर देने के बाद और जो भी नंबर आने के बाद यहाँ पर उसका ग्रेड ए बी सी डी ये ग्रेड दिया जाएगा। कुल दिवसों की संख्या, तो ये यहाँ पर कोई स्कूल खुला नहीं था तो यहाँ पर डैश लगाएंगे। इस प्रकार से ये रिजल्ट शीट को तैयार की जाएगी। तो ये इसका रहा। और साथ में अब हम देखते हैं ग्रेड कितने पर कितना ग्रेड दिया जाना है उसे देखते हैं। तो प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड देने हेतु अंक चार्ट ये दिया गया है दोस्तों। इसमें साथ में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये 990 वाला हमें ये नहीं देखना है, ये इस बार इसके अंकों का कोई ग्रेड नहीं दिया जाना है। ओवरऑल आप 20 अंक का, 50 अंक का, 90 का, 120 का, 180 का और 720 का यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया उसके आधार पर आप ग्रेड देना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।